यह अलग बात है कि मेदजन्य रोगों को लिए और ज़्यादा खतरनाक माना गया है और अतिकृष्टता को भी उससे थोड़ा सा कम हानिकारक माना गया है। इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। परंतु जो आयुर्वेद के अंदर जो दुबले पतले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो पहचान बताते हुए कहते हैं कि जो नितंब है, पेट है, गर्दन है, ऐसे ऐसे सूखे सूखे से रहते हैं, बिल्कुल सूखी हुई टहनी की तरह से। उनकी स्किन पर देखो धमनियों की जाल सी, एकदम नसों की जाल से बिछा हुआ लगता है और ऐसा लगता है कि हड्डियों के जो जोड़ है वो दिखाई देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी शक्ल दिखाई देती है कि जैसे मानो कि वो जो है ऐसा लगता है। कुछ तो लोग इतने दुबले पतले होते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि जैसे एक्सरे कर करके जैसे फोटो खींचा हो, यानी कि उनका फोटो खींचा जाए तो ऐसा लगता है कि आदमी का नहीं, वो एक्सरे का फोटो। इतने रोगों से पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लक्षण दिखाई देते रहते हैं, हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिल्कुल कृष्यकाय घूमते रहते हैं। उनमें से ज़्यादातर रोगों को हमने देखा कि ज़्यादातर रोगों की पेट की जो है अत्यधिक परेशानी होती है। जिनको ज़्यादा कोलाइटिस है, एमेबाइसिस है, या जिनको अतिसार है, संग्रहणी है, वो लोग बहुत दुबले पतले रह जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी खाते हैं वो खाया हुआ रुकता नहीं पेट में, वो हजम नहीं होता है, वो ज्यों का त्यों मल में निकल जाता है। खाते रहते हैं, लैट्रिन जाते रहते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा दुबले पतले होते हैं। प्रायः कृष्ण रोगों में हमने ज़्यादातर ऐसे लोगों को देखा है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो मल को बढ़ाने वाली चीज़ है या मल को रोकने वाले जो पदार्थ हैं उनको लेना और ऐसा खाना ज़रूरी होता है। विशेष कर करके जैसे मल को बढ़ाने के लिए, मल को रोकने के लिए हमने कई बार पहले भी वर्णन किया, बेल जो है, बिल्व बहुत उत्तम माना गया है। बेल से जो है वह खाया हुआ मल जो है रुक जाता है। आयुर्वेद के अंदर इसके लिए अनेक औषधियों का विधान है, हम उनकी बात भी करेंगे। परंतु जैसे मैंने कहा कि अतिकृष्यता में जो सबसे बड़ा कारण हमने देखा है कि उनमें से जो लोग हैं जिनको दस्त लगते रहते हैं, बार बार पतले दस्त होते हैं, कोलाइटिस होता है, वो तो मुख्य कारण है ही है। इसके अतिरिक्त दूसरे कारण जो गिनाए गए हैं, जो खाने में बहुत रूखा खाते हैं, यानी कि जिनके भोजन में थोड़ा सा स्निग्ध आहार नहीं है, या जो बहुत ज़्यादा उपवास आदि करते रहते हैं। कुछ लोग हद से अधिक भूखे रहते हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। कुछ लोग बहुत कम मात्रा में खाते हैं, उनको न जाने भ्रम और भय बना रहता है। बहुत कम खाना भी जो है वो आपकी कृष्णता का, दुबलेपन का कारण होता है। इसी तरह से कुछ लोग बहुत शोक, मतलब जैसे शोक में, चिंता में, क्रोध में, और जो इस तरह के स्वाभाविक वेगों को रोकने वाले, ये मोटापे का भी सेम कारण है, ये ध्यान रख लीजिएगा। जिनकी जो शरीर की ऐसी प्रकृति है मेदों को बढ़ाने वाली, शोक चिंता क्रोध से वो मेद बढ़ता है, इधर जो है शोक चिंता क्रोध से वो बिल्कुल आप कृष्य होते जाते रहते हैं, ये ध्यान रख लेना। कुछ लोगों की बीमारी होती है वो जो नहाते रहते हैं, कुछ बीमारी होती है जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा आपने उल्टियाँ कर ली, ज़्यादा दस्त लग गए, या इस तरह के जो शोधन की चिकित्सा है, ज़्यादा संशोधन कर लिया, कई बार गलती से आप ज़्यादा इस तरह के संशोधन की चिकित्सा कर लेते हैं, या फिर ज़्यादा जैसे उबटन वगैरह करते हैं। इन सब कारणों से भी आदमी कई बार बहुत दुबला हो जाता है। और कई बार बुढ़ापे में भी आदमी दुबला, जवानी में तो हट्टा कट्टा था, बुढ़ापे में सूख गया, ऐसा भी हो जाता है। और कई बार जैसे हेरिडिटी से मोटापा बढ़ता है, हेरिडिटी से आप चर्बी से युक्त हो जाते हैं, तो हेरिडिटी से भी कभी कभी आप बिल्कुल सूख करके, दुबले पतले एकदम सूख करके काटा हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि जितने भी कारण जैसे मैंने बताए, उन कारणों में से देखिए चिकित्सा की यदि हम बात करते हैं, चाहे मोटापे की चिकित्सा की बात है, चाहे दुबलेपन की चिकित्सा है, सबसे पहले कारण को दूर करिए। आप ये मत सोचिए कि मेरे को एकदम पतला होना है, या आप कभी ये मत सोचिए कि आपको एकदम मोटा होना है। आप देखिए, आपको पता है कि यदि मैं कृष्ण हूँ, मेरे शरीर में बिल्कुल भी कोई चीज़ खाया पिया नहीं लग रहा है, या मैं बिल्कुल मेरा वजन कम हो रहा है, तो आपको पता चलेगा। आप ज़्यादा चिंता करते हैं, आप क्रोध करते हैं, आपको आवेग आता है, आपको दस्त लगे हुए हैं, आपको ज़्यादा चिंता है, टेंशन है, इन चीज़ों को तो आपको दूर करना ही होगा। इसके अतिरिक्त जो है आयुर्वेद कहता है कि बृहण और संतर्पण चिकित्सा का जो है